नमस्ते और बायोडीजल की हमारी खोज में आपका स्वागत है। एक ऐसा ईंधन जो न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। यह एक अद्भुत ईंधन है जो हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है और इसे अपनाने से हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम स्वच्छ ऊर्जा की तत्काल आवश्यकता से जूझ रहे हैं, बायोडीजल आशा की किरण बनकर उभरता है। यह न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के लिए एक स्थायी विकल्प प्रदान करता है, जो एक हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। बायोडीजल का उपयोग परिवहन, उद्योग और घरेलू ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के परिणामों से जूझ रही दुनिया में अक्षय ऊर्जा स्रोतों की खोज सर्वोपरि हो गई है। बायोडीजल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त एक ईंधन, एक सम्मोहक समाधान प्रस्तुत करता है। यह सोयाबीन, मक्का और यहां तक कि शैवाल से भी बनाया जा सकता है। बायोडीजल की आकर्षक दुनिया में आइए, इसके उत्पादन, लाभों और हमारे ऊर्जा परिदृश्य को फिर से आकार देने की क्षमता की खोज करते हैं। यह न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बायोडीजल एक अक्षय ईंधन है जो वनस्पति तेलों, पशु वसा और यहां तक कि उपयोग किए गए खाना पकाने के तेल जैसी जैविक सामग्रियों से बनाया जाता है। पेट्रोलियम डीजल के विपरीत, जो एक जीवाश्म ईंधन है, बायोडीजल बायोडिग्रेडेबल है और कम हानिकारक उत्सर्जन पैदा करता है। इसका उपयोग डीजल इंजन में किया जा सकता है, जिसे अक्सर नियमित डीजल के साथ मिश्रित किया जाता है। एक ऐसे ईंधन की कल्पना कीजिए जो पृथ्वी के भीतर से नहीं, बल्कि हमारे आसपास के पौधों और जानवरों से आता है। यही बायोडीजल है। यह पारंपरिक डीजल का एक स्वच्छ, अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। बायोडीजल बनाने की प्रक्रिया काफी आकर्षक और जटिल है। इसमें ट्रांजिस्ट्रिफिकेशन नामक एक रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल है, जो तेलों और वसाओं को उनके घटकों में विभाजित करती है। सरल शब्दों में, यह प्रक्रिया तेल या वसा को उसके घटकों में अलग करती है, जिससे उपोत्पाद के रूप में बायोडीजल और ग्लिसरीन बनता है। यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है। सबसे पहले, कच्चे माल, चाहे वह सोयाबीन का तेल हो या इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल, फिल्टर किया जाता है और साफ किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी अशुद्धियां हटा दी गई हैं। फिर इसे शराब और एक उत्प्रेरक के साथ मिलाया जाता है। उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करता है। इस मिश्रण को गर्म किया जाता है और हिलाया जाता है, जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। यह प्रक्रिया कुछ घंटों तक चल सकती है। परिणाम बायोडीजल है, एक क्लीनर बर्निंग ईंधन जो हमारे वाहनों को बिजली देने के लिए तैयार है। यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। बायोडीजल कई पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान करता है। यह हानिकारक उत्सर्जन को काफी कम करता है, स्वच्छ हवा में योगदान देता है और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करता है। इसके अतिरिक्त, इसकी नवीकरणीय प्रकृति जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करती है, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाती है, क्योंकि यह अक्षय संसाधनों से बनाया गया है। बायोडीजल जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने में मदद करता है। इसका मतलब है स्वच्छ हवा, एक स्वस्थ ग्रह और एक अधिक सुरक्षित ऊर्जा भविष्य। वैसा थे। भाग 5। बायोडीजल भविष्य की राह में चुनौतियां। अपने वादे के बावजूद बायोडीजल को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक बाधा ठंड के मौसम में इसका प्रदर्शन है। बायोडीजल कम तापमान पर जेल जाता है, जो इंजन के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, बायोडीजल की उत्पादन लागत वर्तमान में पारंपरिक डीजल की तुलना में अधिक है। ये चुनौतियां दुर्गम नहीं हैं, चल रहे अनुसंधान और विकास
बायोडीजल के ठंडे मौसम के प्रदर्शन में लगातार सुधार कर रहे हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हम उत्पादन लागत में कमी की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे बायोडीजल एक और भी अधिक व्यवहार्य वैकल्पिक ईंधन बन जाएगा। भाग 6। भारत में बायोडीजल, आशा का एक बीज। भारत अपने विशाल कृषि संसाधनों और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ बायोडीजल उत्पादन के लिए अपार संभावनाएं रखता है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और मेहनती किसान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जेट्रोफा की खेती, एक अखाद्य तिलहन, विशेष रूप से आशाजनक है। यह पौधा न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी है। यह कठोर पौधा शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पनपता है, जो बायोडीजल फीडस्टॉक का एक स्थायी स्रोत प्रदान करता है। इसके लिए बहुत कम पानी और देखभाल की आवश्यकता होती है। भारत की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का उद्देश्य बायोडीजल जैसे जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत सरकार विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी के माध्यम से किसानों की मदद कर रही है। यह नीति किसानों को जैव ईंधन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे आय के नए अवसर पैदा होते हैं और आयातित जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता कम होती है। इसके साथ ही यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ाती है। भाग 7। बायोडीजल का भविष्य, एक स्थायी समाधान। बायोडीजल का भविष्य उज्जवल है। जैसे जैसे अनुसंधान और विकास जारी रहेगा, हम इसके प्रदर्शन, सामर्थ्य और स्थिरता में सुधार देखने की उम्मीद कर सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ, बायोडीजल एक हरित भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हमारे वाहन पौधों से प्राप्त ईंधन पर चलते हैं, हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करते हैं और हमारी हवा को साफ करते हैं। यह बायोडीजल का वादा है, एक स्थायी भविष्य के लिए एक स्थायी ईंधन। भाग 8। निष्कर्ष। आगे एक अक्षय मार्ग। बायोडीजल प्रकृति में अपनी उत्पत्ति और एक स्वच्छ भविष्य के लिए क्षमता के साथ मानव सरलता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह आगे एक अक्षय मार्ग प्रदान करता है, जो जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करता है। जैसे जैसे हम अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए प्रयास करते हैं, बायोडीजल आशा की किरण बनकर उभरता है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारी ऊर्जा चुनौतियों का समाधान हमारी मुट्ठी में है। आइए हम आगे इस अक्षय मार्ग को अपनाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल और अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करें।